15 साल पहले एक मासूम हादसे ने एक लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। खेलते खेलते जैक से गलती से उसके सबसे अच्छे दोस्त रेमी की मौत हो जाती है। घबराया हुआ जैक उसकी लाश को बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच छिपा देता है और बिना पीछे मुड़े सीधे घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका वीडियो कैमरा वहीं जंगल में छूट गया है। वह वापस जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि अगर किसी को कैमरा मिल गया तो उसका राज उसी पल खुल जाएगा। कुछ देर बाद रेमी की माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जैक के घर पहुंचती है। दोनों हमेशा साथ खेलते थे, इसलिए सबसे पहले सवाल उसी से किया जाता है। लेकिन डर के मारे जैक जानबूझकर गलत दिशा बता देता है। घंटों तलाश के बाद भी रेमी का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे पूरे शहर में उसके लापता होने की खबर फैल जाती है। पुलिस के साथ साथ सैकड़ों लोग भी खोजबीन में जुट जाते हैं। टीवी पर लगातार रेमी की गुमशुदगी की खबरें चलने लगती हैं। जैक की मां को लगता है कि उसका बेटा अपने दोस्त के गायब होने से परेशान है, लेकिन उसे क्या पता असली वजह कुछ और ही थी। अगले दिन पुलिस जैक को पूछताछ के लिए बुलाती है। उससे लगातार सवाल किए जाते हैं, मगर वह हर बार एक ही जवाब देता है। उसने सिर्फ रेमी को अपने घर के सामने से जाते देखा था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। पुलिस पूरे शहर और आसपास के जंगलों की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तीसरे दिन क्रिसमस आता है। शहर के लोग चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना और भजन गा रहे थे, लेकिन रेमी का पिता एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। आखिरकार उसके अंदर दबा दर्द फूट पड़ता है। वह गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ सबके सामने कहता है, मेरा बेटा 2 दिन से लापता है और हम उसे ढूंढने की जगह यहाँ गाने गा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। पुलिस कहती है कि शायद वह कहीं खो गया है, लेकिन ये बात सच नहीं लगती। आखिर कोई उसे ढूंढ क्यों नहीं रहा? उसकी आवाज में बेबसी साफ सुनाई देती है। चर्च में मौजूद हर इंसान उसकी तकलीफ महसूस करने लगता है। आखिर फैसला लिया जाता है कि अगली सुबह पूरा शहर पुलिस के साथ मिलकर जंगल की दोबारा तलाशी लेगा। सुबह होते ही सैकड़ों लोग जंगल में फैल जाते हैं। यह खबर सुनकर जैक के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उसे लगता है कि आज उसका छिपाया हुआ राज दुनिया के सामने आ जाएगा। वह भी बाकी लोगों के साथ खोज में शामिल हो जाता है। शुरुआत में चट्टानों के बीच छिपी जगह सुरक्षित लगती है, लेकिन जैसे जैसे लोग वहां पहुंचने लगते हैं उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी अचानक मुख्य पुलिस अधिकारी सबको रुकने का आदेश देता है। वह कहता है कि आज की तलाश यहीं खत्म होगी, बाकी काम पुलिस अकेले करेगी। यह सुनकर जैक को कुछ पल की राहत जरूर मिलती है, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सोचता है कि शायद अब उसे अपनी मां के सामने सब सच बता देना चाहिए, लेकिन हिम्मत फिर जवाब दे देती है। उसी रात शहर पर एक भयानक तूफान टूट पड़ता है। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और अंधेरा, पूरा इलाका तबाही में बदल जाता है। जैक जल्दी से दरवाजा बंद करता है। उसकी मां उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी एक विशाल पेड़ टूटकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ गिरता है और सीधे उसकी मां को टक्कर मार देता है। जैक घबरा जाता है। बाहर बाढ़ का पानी तेजी से घर में घुसने लगता है। वह पूरी ताकत से अपनी मां को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं थी। किसी तरह दोनों छत पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। अगली सुबह पूरा शहर तबाही का मंजर बन चुका था। हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। इसी अफरा तफरी के बीच जैक चुपके से उस जगह पहुंचता है जहां उसने रेमी की लाश छिपाई थी। अब वहां सब कुछ टूटे हुए पेड़ों और मलबे से ढक चुका था। पहली बार उसे लगता है कि शायद उसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया है। समय बीतता है, पूरे 15 साल गुजर जाते हैं। अब रेमी का नाम शायद ही कोई लेता हो, सिर्फ उसके माता पिता आज भी उसे नहीं भूले थे। दूसरी तरफ जैक अपनी बचपन की दोस्त एमी से शादी करने वाला था। उसे यकीन था कि रेमी की मौत का सच हमेशा के लिए अतीत बन चुका है। लेकिन तभी शहर में जंगल की दोबारा सफाई और निर्माण का काम शुरू हो जाता है। उसी इलाके में भी मशीनें पहुंचती हैं जहां रेमी की लाश छिपाई गई थी। जैक समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से उसी गुफा में पहुंचता है। वहां बदबू फैली हुई थी, लेकिन रेमी के कपड़े अब भी वहीं पड़े थे। वह उन्हें हटाकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है, मगर जगह इतनी तंग थी कि कुछ भी नहीं कर पाता। तभी अचानक रोशनी दिखाई देती है। घबराकर वह अपने औजार छोड़कर वहां से भाग निकलता है। अगले दिन मजदूरों को वही छिपी हुई जगह मिल जाती है। पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। जांच से पुष्टि होती है कि मिला हुआ शव सचमुच रेमी का ही था। शुरुआती सबूत बताते हैं कि उसके सिर पर जोरदार चोट लगी थी और उसके कपड़ों पर एक अज्ञात आदमी का डीएनए भी मिला है। रेमी का पिता मांग करता है कि शहर के हर निवासी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन मेयर इस मांग को ठुकरा देता है। उसका कहना था कि इतने बड़े स्तर पर जांच करवाना बेहद महंगा पड़ेगा और हो सकता है कि कातिल कोई बाहरी आदमी हो। फिलहाल सिर्फ इतना भरोसा दिया जाता है कि सही समय आने पर डीएनए जांच जरूर होगी। यह सुनकर जैक राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि बिना डीएनए टेस्ट के वह